आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वही प्रतिशत, इसके बाद पहले लाभ हानि पढ़ा दिया, लाभ हानि के बाद ये प्रतिशत वाला चैप्टर है। प्रतिशत एक चैप्टर है आपका यूपीपी में। उस यूपीपी के चैप्टर से मैं आप लोग को आज जो बताने वाला हूं, प्रतिशत के सवाल कैसे आते हैं। आज बिगिनिंग शुरुआती क्वेश्चन, एकदम हल्के क्वेश्चन आज, क्योंकि पहली शुरुआती है प्रतिशत का, तो हल्का सवाल मैं हल्का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, हल्के एकदम तरीके से बताऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टफ भी रहेगा, लेकिन वो भी आसान रहेगा, लेकिन इस चीज़ों को जानकारी होनी ही चाहिए, तभी वो आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कितनी आसान है। 270 का 40% कितना होगा। 270 का दिया है 40% कितना होगा। तो 270 का मतलब गुणा कर दिए 40%, 40/100 कर लीजिए। एक जीरो से है जीरो, एक जीरो से है जीरो कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 27 को 108 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक मार दीजिए। अब देखिए ऑप्शन में आपका 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें कौन सही है। किसी का भी आप किताब खरीदने जाते हैं, कई लोग जाते हैं परसेंटेज नहीं जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग को नहीं आता होगा, आता होगा। कई लोग जाते हैं किताब खरीदने, किताब कह देता है, किताब का मूल्य दे दिया 510 रुपया कह दिया, उसका 20% छोड़ना है। कितना में किताब वो 15% लेकर ही दे देगा आपको, 5% और कमा लेगा, लेकिन आप जानते रहेंगे तभी तो। अगर 520 रुपया किताब आप यूपीपी के कोई किताब लेने जाते हैं अरिहंत का, अगर आपका उसका 20% आपका छूट होता है तो क्या करेंगे आप, उसका 20% तो 20/100 कर लीजिएगा। आप जानते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं और कपड़े का दाम है 1000 रुपया चाहे 1500 रुपया है, और कह दिया इसका 15% छूट है, या कह दिया 20% छूट है। अगर 15% छूट है तो 15% 15/100 कर लीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 15 225। इसके मतलब 1500 रुपया उसका दाम था, लेकिन 225 रुपया अगर छूट हो जाती है, 225 रुपया माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। घटा लीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1275 हो जाएगा। हम ये नहीं समझा रहे, हम तो ये क्वेश्चन बता रहे, ये हम समझा रहे थे इसलिए क्योंकि आप लोग को रोज इस्तेमाल होता है। प्रतिशत का प्रयोग तो आप हमेशा करते हैं, जब भी कोई मॉल में जाते हैं, कोई क्या बोलते हैं कपड़े वाले मॉल में जाते हैं, कहीं खाने वाले मॉल पर, तो उसमें लिखा होता है 10% छूट, 20% छूट, तो केवल जानकर ही रह जाते हैं। लेकिन अगर निकालना हो कि इतना रुपया का 20%, तो उतना रुपया का 20% है तो 20/100। अगर कोई धन दिया इतना रुपया का 30%, तो उतना 30/100। कोई भी निकालना होगा ऐसे ही निकाल लेंगे। उसे दिया था 270 का 40%। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे इस दूसरा हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 12 मिनट 1 घंटे का, 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनिएगा, 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो पहले 12 मिनट, तो यहाँ क्या करेंगे 12 मिनट, पहले 1 घंटा बराबर आप बताइए क्या होता है। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। सभी लोग जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो दिया है 12 मिनट में 1 घंटे का प्रतिशत, यहाँ में छूट गया है, क्वेश्चन होगा 12 मिनट में 1 घंटे का। तो 12 मिनट में, ध्यान सुनिएगा, 1 घंटे का, 1 घंटा मतलब 60, या 60 कर लीजिए। और क्या कर लेंगे, कहा है कि 12 मिनट में 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। 1 घंटे में कह रहा 12 मिनट में, इसका मतलब 12 मिनट में, सॉरी, कहा है कि 12 मिनट में 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे में कह रहा है कि 1 घंटे में 12 मिनट का कितना परसेंट होगा। 1 घंटे में कह रहा है कि 12 मिनट में, 12 मिनट टोटल, 12 मिनट में 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60, और गुणा कितना हो जाएगा आपका। अब परसेंट निकालना है तो किससे गुणा कर लेंगे, 100 से। अब गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा 12 25 60, और ये काट दीजिए 5 से, 20 25 100, आपका कितना हो जाएगा 20%। ये आंसर हो गया। ये तो था आपका दूसरा, पहला दूसरा लग गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 केजी में 250 ग्राम का कितना परसेंट होगा। अब सभी लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर, आप सभी लोग जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो कह रहा है 1 केजी जो है, या कहा है कि 1 केजी 250 ग्राम में
1 केजी, प्रश्न में देखिएगा क्या कहा, 1 केजी, तो 1 केजी पहले 1000, कह रहा 1 केजी में 250 ग्राम का, 1 केजी में नीचे 1 केजी है, 1 केजी में कितना का, 250 ग्राम का, 1 केजी में 250 ग्राम का परसेंटेज निकालना, क्या कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 केजी में, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अब कह रहा है 1 केजी में 250 ग्राम, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और नीचे ये भी ग्राम है क्योंकि दोनों या किलोग्राम है, या तो इसको भी किलोग्राम में बदलेंगे, या 1 ग्राम है तो इसमें ग्राम बदल दिए। तो अब देखिए 1 केजी में 250, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम हो गया, और नीचे 250 है, और परसेंटेज बदलना है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 ही कट गया, 25 चौक को 100, 4 बार में अब 4 से 100 में गुणा कर देंगे, हमारा 400% आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 लग गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है 75 विद्यार्थियों की एक क्लास है, टोटल मान लीजिए एक क्लास है, ये क्लास है 75 लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। 75 विद्यार्थियों की एक क्लास में 15 लड़कियां हैं। अब मान लीजिए इसमें जो गर्ल्स हैं वो 15 हैं। अब एक जो क्लास होगा वो लड़के और लड़कियों से ही मिलकर बना होगा, तो एक लड़के और लड़कियों से मिलकर 75 स्टूडेंट है। टीचर भी होंगे तो टीचर स्टूडेंट में गिनती होंगे नहीं, तो 75 स्टूडेंट हैं, उसमें से 15 लड़कियां हैं। आप जानते हैं कि टोटल 75 में 15 गर्ल्स हो गए, तो जो बचे वही बॉय होंगे। तो 75 में से 15 घटा लीजिए, जो बचे कितने हो गए, तो आप बचेगा इसमें से 60 हो जाएगा, 60 बॉयज हो गए। एक क्लास था वो 75 का क्लास था, और 75 के क्लास में इसमें से 15 गर्ल्स हैं, पहले से दिया है, जिसमें से लड़के कितना हो गए, पहले दिया है छात्र कुल संख्या कितना दिया है, कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या पहले से टोटल दे दिया 75, जिसमें लड़कियां हो गई, लड़कियां पहले से दिया था 15, तो लड़के आपके हो गए, आप देख लिए कि लड़के हो गए इसमें कितने 60। एक जो क्लास था वो 75 का क्लास था, ध्यान सुनिएगा, 75 लोग थे, उसमें से 15 लड़कियां पहले से दिया था, तो 75 में से 15 निकाल दीजिए, जो बचेंगे वो लड़के हो जाएंगे। अब इसमें देखिए मैंने 4 क्वेश्चन इसमें बनाए, 1 2 3 4 क्वेश्चन क्या हुआ, कह रहा कि क्लास में कितने % लड़कियां हैं, क्लास में टोटल जो क्लास है उसमें लड़कियों का परसेंटेज बताना है, कितने लड़कियों का परसेंटेज बताना है। तो बताइए टोटल क्लास में टोटल कितने थे, 75 लोग, 75 में लड़कियां कितनी थी, तो 15 थी, और परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ काट दीजिए, 15 बचे 75 हो गया, अब 5 से 100 कट जाएगा, 5 20 से 100, 20 बचे 100 हो जाएगा, आपका 20% लड़कियां हो गई। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। एक कोई क्लास है उसमें 75 स्टूडेंट्स हैं, 75 स्टूडेंट में 15 लड़कियां, तो आप जानते हैं 15 लड़कियां हैं तो जो बचेंगे वो लड़के हो जाएंगे, 60 लड़के हैं। तो पूछा लड़कियों का परसेंटेज बताइए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि क्लास में कितने % लड़कियां हैं, तो लड़कियों का परसेंटेज, इसके मतलब टोटल 75 में 15 लड़कियां हैं, तो 75 में 15 लड़कियां, तो वही लिख दिए 15/75। अब परसेंटेज बदलना होता तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का ए का हो गया, अब इसी का हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ मिटा गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 था। अगर आपको क्या है, गर्ल्स आपको निकालने 15 दिया है, बॉयज आपका दिया है कितना, 60 हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, दूसरा इसी में क्लास में कितने % लड़के हैं, क्लास में कितने %, तो लिखेंगे क्लास में लड़के कितने हो गए, लड़कों की प्रतिशत, कितना प्रतिशत है लड़कों का बताइए। तो टोटल तो 75 लड़का लड़की मिलाकर 75 है, उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, तो 60 है, बॉय 60 है। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर लीजिए। अब काट दीजिए, 15 से 21 से कट जाए, 25 से, 25 तिया 75 और 25 चौक को 100। अब ये 3 से 60 कट जाएगा, 20 तिया 60। अब 20 से 4 में गुणा कर लेंगे, 20 चौक को 80। इसका मतलब लड़कों की संख्या 80% है क्लास में। ये हमारा क्या हो गया, ये चौथा का क्या हो गया, बी वाला हो गया, बी ऑप्शन, जो बी क्वेश्चन दिया गया ये हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, 5 में कहा एक परिवार में 70% पुरुष हैं और परिवार में महिलाओं की संख्या 12 है।
अब बताइए, तो बताइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, अभी लाभ हानि बढ़ा है उस तरह से भी लगा सकते हैं। आप बताइए, मैं एक देखिए 100 कोई भी कुल संख्या पूछता है, मानिए कुल परिवार होगा, एक कुल परिवार है। कुल परिवार जो होती है वो 100% है, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों मिले हुए हैं। देखिए कैसे मैं लगाता हूँ, इसमें से ध्यान से सुनेंगे, एक परिवार में 70% पुरुष है, जब पुरुषों की संख्या है वो 70% है। चलिए अब बताइए 70% है तो जो ये पुरुष हो गए, सवाल को देखिए कल, तो टोटल 100% था, इसमें परिवार है, 100% में परिवार है, 100% होता है परिवार में, जिसमें 70% पुरुष दे दिया तो 30% जो होगा वह क्या होंगे, महिला होंगे, महिला। अब पहले से दे दिया, ध्यान सुनिएगा, मैं देखिए इसे कितना आसान से लगा रहा हूँ आपको, जिस तरीके से इसमें बताइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल इसको 100% पूछ रहा है। इसका महिला पहले से दे दिया, महिलाओं की संख्या पहले से दे दिया, महिलाओं की संख्या दे दिया, महिलाओं की संख्या पहले से दे दिया है 12। इसका महिला आपका कितना 30%, तो 30% करके कर लीजिए 12, तो 1% निकालना है, तो 1% बराबर निकाल लेंगे 12/30। हमको चाहिए 100%, तो आप लिख लीजिए 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर लीजिए, 100% बराबर, तो 12/30 गुणे 100। यहाँ क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे, 3 चौको 12, 4 धाम में 40। इसके मतलब कुल परिवार में कुल महिला पुरुष 100%, तो परिवार में संख्या कितनी होगी, परिवार में व्यक्तियों की संख्या जो होगी, व्यक्तियों की संख्या वो आपका आ जाएगा 40। हो गया आंसर, ये हो गया। सबसे पहले मैं इस सवाल को एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, इसको देख लीजिएगा। इसको कई तरीके से हम लगा सकते हैं, और भी तरीके हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए। कह रहे एक परिवार में 70% पुरुष हैं, 70% पुरुष है तो ऑलरेडी आप जानेंगे 30% महिला है, और महिलाओं की संख्या पहले से दे दिया 12, इसके मतलब महिला जो है उतना 12 है, तो पहले 1% निकाला, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 गुणनफल इसके 30 नीचे चला गया। अब 30 नीचे गया, हमको चाहिए 100%, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया, काट दिया, हमारा 40 आ गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और नहीं इस तरह करने का ढंग है तो एक और तरीका वो देख लीजिए, एक तरीका और देख लीजिए। आप बताइए पुरुष जो हैं जो हैं वो 70% है, तो आप जान गए महिला जो होंगी, महिला होंगी वो 30% होंगे, आप जानते हैं। और पहले से महिला दे दिया है, पहले से महिलाओं की संख्या दे दिया 12 महिला है। अब बताइए कुल संख्या नहीं मालूम है, कुल संख्या मान जाते, कुल संख्या बराबर मान जाते हैं महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या मान जाएंगे x, तो x का 30% बराबर दिया है पहले से 12, ये 0 से 0 काट दीजिए, तीसरा गुणा यहाँ 3x, अब बराबर 12 में 120 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 120 में 3 से, तो 3 चौको 12 40, इस तरह भी 40 आ जाएगा। जिस तरह से आपको निकालना होगा उस तरह निकाल लेंगे। इस तरह भी आपका आ गया 40, उस तरह भी 40 आ गया, वो और आसान है। इस तरह से x का मान निकालने का झंझट नहीं है। तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चनों का ये वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और अगर न समझ में आए तो कमेंट और बताइए कि नहीं समझ में आता, फिर से कोशिश करूँगा बताने का। तब तक कीजिए इंतज़ार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय